जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें आज देखने वाले हैं हम प्रश्नावली 2.4 का चौथा और पाँचवा और छठवां क्वेश्चन, यानी कि दोनों क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। और बहुत ही आसान तरीके से एक ट्रिक की सहायता से इसको हम हल करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है, वो भी 4 या फिर 3 नंबर में पक्का आएगा। तो इस क्लास से आपके 3 या 4 नंबर पक्के होने वाले हैं दोस्तों, इसलिए क्लास को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझेंगे इसको बिल्कुल आसान तरीके से कि इसको कैसे हल करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा व्हाइट बोर्ड पर। दोस्तों प्रश्नावली 2.4 का हमारा पहला 5 वाला क्वेश्चन है। इसमें ओनली 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें और इन दोनों को ही हमें हल करना है। अब दोस्तों इसमें है क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है गुणनखंड कीजिए। दोस्तों जो कल की क्लास है हमारी, इसमें हमने चौथा क्वेश्चन हल किया था, उसमें लिखा था कि प्रसार लिखिए, यानी दिए गए गुणनखंडों के प्रसार लिखने थे। तो हमने इस रूप में लिख दिया था। अब हमें इसका प्रसार दिया हुआ है और हमें गुणनखंड वाले रूप में लिखना है। तो फॉर्मूला जो है वही वाला लगने वाला है, कौन सा, जो हमने कल लगाया था फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला हम साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम इसके फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, और यहाँ लिख देते हैं 2ac। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें a लिखा हुआ है। अब हमें ये वाला जो है फॉर्मूला, इस ये तो लिखा हुआ है, हमें ओनली ये जो गुणनखंड का फॉर्मूला है ना, ये लिखना है, ये बताना है हमें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xy। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल को पहचानते हैं कि इसमें कहाँ माइनस लगने वाला है, कहाँ प्लस लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो प्लस लगा है, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। अब माइनस कौन सी संख्या है, एक्स वाली संख्या है या फिर वाई वाली संख्या है, कौन सी संख्या माइनस है दोस्तों। यहाँ पर ना वो जेड आना था, यहाँ पर क्या होना था दोस्तों, जेड होना था। चलिए जेड लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो हमें बताना है कि जो संख्या है माइनस की वो कौन सी है, वाई की है कि जेड की है, पहले तो ये देख लो सवाल में। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स वाई है, चलिए ठीक है, यहाँ पर वाई जेड है और यहाँ पर एक्स जेड है। तो यहाँ पर जो जेड है ना 2 बार आया है, और 2 बार आया है और किसका है, माइनस वाली संख्या के साथ में आया है। तो हमारी जो जेड वाली संख्या है ये होने वाली है किसकी, माइनस की। अब चलिए करते हैं हल। तो सबसे पहले इसको तोड़ना है। जैसे ही इसको दोस्तों हम तोड़ेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पर 4x², इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम 2x का होल स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ेंगे तो 3y का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखेंगे तो क्या है 4z का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर आइए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमने इतना तो कर लिया। अब यहाँ देखिए 2 लिखा है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे गुणा x का मान क्या है हमारा 2x है, गुणा y का मान क्या है हमारा 3y है, माइनस। अब यहाँ आइए, सबसे पहले 2 लिखेंगे, y का मान क्या है हमारा 3y है ना दोस्तों, 3y है, गुणा लगा लेंगे। और z का मान क्या है हमारा, z का मान जो है हमारा 4z है। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4z, यहाँ पर z और संख्या किसकी है, माइनस की है, यानी कि जो z वाली संख्या है वो किसकी होने वाली है, माइनस की होने वाली है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम प्लस, और जब माइनस गुणा होता है ना तो क्या होता है दोस्तों, तब माइनस आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे क्या हम माइनस, हमने माइनस लिख लिया है। चलिए आगे देखते हैं, गुणा z की क्या है संख्या हमारी, माइनस के 4z, फिर से अब माइनस लगाएंगे, 16 की जगह पर यहाँ 2 लिखेंगे, गुणा x का मान क्या है हमारा 2x, और गुणा y का मान क्या है हमारा माइनस 4z। तो ये हमने इसका पहले इसको पूरा तोड़ लिया है। अब तोड़ने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये वाला मान इसका निकालना है। तो ये वाला मान कहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं क्या ये वाला कहाँ लिखा है मान। दोस्तों अगर हम चाहें तो इस वाले मान को वो वाला मान बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, तो देखिए ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान है हमारा 2x,
2x प्लस b का मान क्या है दोस्तों 3y माइनस c का मान क्या है हमारा माइनस के 4z और पूरे का लिख देंगे क्या हम होल स्क्वायर। तो दोस्तों अगर हमने इनका होल स्क्वायर लिखा है तो क्या हम इनको दो बार लिख सकते हैं? क्या इनको हम दो बार लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z और एक बार और लिख दीजिए 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये देखिए दोस्तों, तो हमारा जो पहला वाला सवाल था उसका हमने क्या लिख लिया है, गुणनखंड लिख दिया है। चलिए ऐसे ही करेंगे हम ये दूसरे वाले सवाल को, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ना है सबसे पहले कि माइनस की संख्या कौन सी वाली है। तो यहाँ देखिए माइनस लगा है और यहाँ माइनस लगा है, इसमें x और y है, इसमें x और z है, यानी हमें x मिल गया किसका है, माइनस का है। तो x वाली संख्या किसकी होने वाली है, माइनस की होने वाली है, यानी 2x² क्या क्यों है, ये संख्या है माइनस की। अब हमें पहले इसको लिखना है कैसे, इसको हमें तोड़ना है। अब दो का वर्ग कैसे लिखेंगे दोस्तों हम तोड़कर, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले तो ये संख्या माइनस की है तो माइनस लगा लेंगे, √2x²। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? अगर हम इसको तोड़ेंगे दोस्तों, आइए इसको तोड़ते हैं। अगर हम अगर हम -√2x² को तोड़ेंगे तो इसको दो बार गुणा करेंगे, इसको हम दो बार गुणा करेंगे अगर, तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, अंडर रूट भी कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या हमारा, यानी कि अगर हम गुणा करेंगे ना, तो चलो अब अंडर रूट कैंसिल नहीं करते हैं, अगर हम गुणा करेंगे तो कितना होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है हमारा अंडर रूट के अगर हम गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होने वाला है हमारा x² हो जाएगा। चलिए ठीक है, और रूट से रूट क्या है जो कट जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 2x², वही का वही आ जाएगा कि नहीं, है ना दोस्तों। चलिए तो वही तो हम करना चाहते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, प्लस y का मान y ही रहेगा प्लस, अब 8 को लिखना है दोस्तों ऐसे ही हमें, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 2√2z² लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया हमने। अब दोस्तों आगे आते हैं, तो यहाँ देखिए माइनस लगा है, माइनस लगा दिया हमने, 2 लिखा है 2 लिख दिया, अंडर रूट के 2 लिख दिया, और x का मान कितना है दोस्तों, x का मान है हमारा -√2x गुणा y का मान है हमारा y प्लस 4 है तो 4 लिख देंगे हम, अंडर रूट 2 लिख देंगे, y का मान है हमारा गुणा में y ही रहेगा, और z का मान है हमारा, z का मान क्या है दोस्तों, z का मान है हमारा 2√2x। फिर से माइनस लगाएंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, यहाँ लिखने वाले हैं हम, अरे दोस्तों यहाँ थोड़ी ना गड़बड़ी होगी, वो क्या था, यहाँ लिखना था हमें क्या 2 लिखना था। चलिए अब यहाँ आएंगे 2 लिख देंगे, फिर x का मान क्या है दोस्तों, माइनस यहाँ पर पहले गुणा लगाओ -√2x, और फिर गुणा लगाओ तो z का मान क्या है हमारा, z का मान है हमारा 2√2z। चलिए ये हमने यहाँ पर जो है मान पुट कर लिए हैं, हमें ओनली चाहिए क्या, हमें ओनली चाहिए a + b + c का होल स्क्वायर, हमें ये चाहिए। तो हम इनसे ले सकते हैं, इनसे हम ले सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, -√2x² नहीं दोस्तों, प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको हम दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम दो बार लिख लेंगे, √2x प्लस y प्लस 2√z। इसको एक बार लिख लिया, इसी को हम दो बार लिख सकते हैं, 2√x प्लस, अरे रे गड़बड़ हो गई बाबा, 2√2x प्लस y प्लस 2√2z। ये हमने इसको क्या है 2 बार लिख लिया है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन, हमने बिल्कुल आसान तरीके से हल कर लिए हैं। अगर कहीं पर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।
और अब करते हैं इनके हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल। उनको भी बड़े आसान तरीके से हल करेंगे। चलिए दोस्तों